हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्ट विद मी पर। तो दोस्तों, यूट्यूब पर आइडियल कपल और हैप्पी फैमिली की तस्वीर दिखाना बहुत ही आसान है, पर उस तस्वीर के पीछे की सच्चाई कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। आज हम बात कर रहे हैं जनाब और मैडम के बारे में। हाल ही में मैडम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई हैं और एज यूजुअल आंसुओं और इमोशनल म्यूजिक के साथ एक व्लॉग जनाब का आ चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब उतना ही नेचुरल है जितना दिखाया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ उनके व्लॉग्स का एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि उन सीरियस एलिगेशंस की बात करेंगे जो उनके नेबर्स ने लगाए हैं। बात अब सिर्फ व्लॉग्स तक नहीं रही दोस्तों, एलिगेशंस हैं वॉशरूम में कैमरा लगाने के और प्रिवेसी ब्रीच करने के। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इनके कंटेंट स्ट्रेटजी, बेबी अयान की स्क्रिप्टेड मूवमेंट्स और वो इनसाइडर लीक जो इनकी पूरी टीम की पोल खोल रहा है। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आज पर्दा उठने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इनके कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी की। अगर आप इनके पुराने व्लॉग्स देखें और अब के व्लॉग्स देखें तो एक चीज़ साफ है, इनके पास अब नया दिखाने को कुछ नहीं बचा है। जब ओरिजिनल कंटेंट खत्म हो जाता है तो व्लॉगर क्या करता है? वो इमोशनल कार्ड खेलता है। मैडम की सर्जरी और उनका हॉस्पिटल से वापस आना इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई। हर छोटी चीज को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, पिहान कहाँ है? आपने नोटिस किया होगा कि पिहान जनाब और मैडम के व्लॉग्स में कम और डब्बा के व्लॉग्स में ज़्यादा दिखता है, या फिर कंटेंट को लेकर फैमिली में ही कंपटीशन चल रहा है। जब आप फैमिली गैदरिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं तो सिर्फ व्यूज़ के लिए, तो रियल इमोशंस कहीं पीछे छूट जाते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि मैडम और जनाब सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो सेल होता है। जब मैडम घर आती हैं तो बेबी को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि बेबी नहाने गया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, बेबी अयान का पोर्ट्रेयल। देखिए, बच्चे तो मासूम होते हैं, पर उन्हें कंटेंट की तरह यूज करना कितना सही है? बच्चे को कौन सा दिमाग वाला इंसान एक जब मैडम हॉस्पिटल से घर आती हैं तो नाइट का टाइम होता है और उस टाइम पे जब बेबी को ढूंढा जाता है तो ये बोला जाता है कि बेबी नहाने गया है। कौन सा दिमाग वाला इंसान एक छोटे बच्चे को इतनी ठंड या इतने अजीब वक्त पर रात में नहलाता है? क्या ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि व्लॉग में एक क्यूट सेगमेंट ऐड हो सके? हॉस्पिटल से आने के बाद भी बच्चा वही कपड़े पहने हुए है। क्या ये टाइमलाइन का झोल है या फिर शूटिंग के लिए सीन्स बाद में क्रिएट किए गए? सबसे बड़ी बात, बच्चे के रिएक्शंस। अयान के इमोशनल रिएक्शंस नेचुरल नहीं लगते, बल्कि उन्हें स्क्रिप्ट किया जाता है या बार बार रीटेक लिए जाते हैं ताकि व्यूअर्स को ऑ मोमेंट मिले। और हर बात पर फर्स्ट टाइम का टैग लगा देना, पहली बार खाया, पहली बार चला, पहली बार हंसा। भाई, कितनी बार फर्स्ट टाइम दिखाओगे? ऑडियंस अब इतनी भोली नहीं कि हर चीज को सच मान ले। चलिए अब बात करते हैं हमारे जनाब की। व्लॉग में दिखाया गया है कि जनाब अपनी पत्नी की सर्जरी के बाद उनका ख्याल रख रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये हर पति का फर्ज नहीं है? लेकिन इनके व्लॉग्स में इसे ऐसा दिखाया जाता है जैसे जनाब ने कोई बहुत बड़ा परोपकार या सेक्रीफाइस कर दिया हो। छोटी छोटी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतना बड़ा बनाकर दिखाना सिर्फ एक चीज साबित करता है, डबल स्टैंडर्ड्स। और मैडम को तो अलग ही लेवल के किक मिलती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद जहां डॉक्टर्स रेस्ट की सलाह देते हैं, मैडम किचन में खड़ी होकर जनाब के लिए खाना बना रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें कुकिंग से किक मिलती है, पर सच तो यह है दोस्तों कि ये परफॉर्मेटिव फेमिनिज्म और आइडियल बहू बीवी का इमेज मेंटेन करने का एक तरीका है। कैमरे के सामने ये दिखाना कि मैं बीमार हूँ फिर भी खाना बना रही हूँ, सिर्फ फैंस की सिंपैथी लेने का एक जरिया है। ये हमें भी लगता है कि ये सिर्फ व्लॉग्स की रीच बढ़ाने का एक पुराना फॉर्मूला है। अब वीडियो का सबसे गंभीर और डार्क हिस्से पर आते हैं। पड़ोसी ने जो खुलासे किए हैं वो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। एलिगेशंस ये हैं कि जनाब मैडम के घर में एक कैमरा लगाया गया है और उसकी प्लेसमेंट ऐसी है कि वो पड़ोसी के वॉशरूम या बाथरूम की प्राइवेसी को खतरे में डालता है। नेबर ने प्रूफ्स के तौर पर फोटोज शेयर किए हैं जो बालकनीज और वॉशरूम्स की क्लोजनेस को दिखाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, प्राइवेसी ब्रीच करने का एक लीगल क्राइम है। नेबर ने कहा है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बोल रहे, बल्कि वो लीगल कंप्लेंट्स और पुलिस एक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये बात सच निकली तो जनाब और मैडम की क्लीन इमेज का क्या होगा? क्या कंटेंट के चक्कर में उन्होंने अपने पड़ोसियों की प्राइवेसी को भी नहीं छोड़ा? फोटोज में साफ दिख रहा है कि उनकी बालकनी से नेबर का पर्सनल एरिया कितना विजिबल है। ये एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। सिर्फ कैमरा ही नहीं, नेबर ने मैडम के बिजनेस और उनके मिस्टीरियस ट्रेवल्स पर भी सवाल उठाए हैं। आपको याद होगा, मैडम और जनाब अक्सर राजस्थान और सूरत जाते रहते हैं और वापस आते वक्त उनके पास ढेरों बैग्स होते हैं। नेबर का कहना है कि मैडम का जो पीकेआई बिजनेस है वो कुछ खास नहीं बल्कि ओके ओके है।
स्पेकुलेशन ये है कि राजस्थान और सूरत के ट्रिप्स घूमने के लिए नहीं, बल्कि सस्ता कपड़ा और मटेरियल सोर्स करने के लिए थे, ताकि उसे अपने ब्रांड के नाम पर बेचा जा सके। इसलिए वो इतने बैग्स लेकर आते थे। बिजनेस होना बुरी बात नहीं है, पर उसे लग्जरी ट्रैवल के नाम पर बेचना ऑडियंस को धोखा देने जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नेवर को ये सब कैसे पता? उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि अगली वीडियो का स्क्रिप्ट क्या होगा? यहाँ ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कहा जा रहा है कि जनावर मैडम की अपनी पीआर टीम या उनके घर के मैनेजमेंट में से ही कोई ऐसा है जो उनसे फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो इंसान सारी इन्फॉर्मेशन नेबर तक पहुंचा रहा है। सोचिए, अगर आपके घर का ही कोई इंसाइडर आपकी स्क्रिप्ट लीक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। मैनेजमेंट और सेलेब के बीच की ये लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे आइडियल फैमिली के टैग के पीछे स्क्रिप्टेड मोमेंट्स, कंटेंट की भूख और प्रिवेसी ब्रीच जैसे गंभीर आरोप छुपे हुए हैं। कि क्या अयान के मोमेंट्स सच में स्क्रिप्टेड हैं? क्या जनाब सिर्फ कैमरे के लिए पति होने का फर्ज निभाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वॉशरूम कैमरा वाला एलिगेशन सच है? अगर नेवर लीगल एक्शन लेते हैं तो जनावर मैडम की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। यूट्यूब पर सिर्फ व्यूज मिलने से कोई सच्चा नहीं हो जाता। ऑडियंस को अब हर व्लॉग को फेस वैल्यू पर लेना बंद करना होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि मैडम और जनाब का डाउनफॉल शुरू हो गया है? क्या नेवर के दावे आपको सच लगते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेवर के लीगल प्रूफ्स और उनकी लीक चैट्स पर एक और डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही अनफिल्टर्ड सच्चाई देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें।